बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 8 को डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है रेपिटेशंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स टू फॉर्म big things form big things। आज हम ये देखेंगे कि स्मॉल पार्टिकल कैसे रिपीट होते हैं और वो बड़ी बड़ी चीज़ें बना देते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में अच्छे से डिस्कस किया कि केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं। केमिकल बॉन्ड में हम लोगों ने दो मेजर चीज़ें या दो मेजर बॉन्ड्स को डिस्कस किया था, आयोनिक बॉन्ड और दूसरा कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या था? हमेशा मेटल और एक नॉन मेटल के दरमियान में बनता है, और कोवलेंट बॉन्ड एक नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में बनता है। ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, और ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। बच्चे, इसमें हम अच्छे से जानते हैं मेटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करते हैं और नॉन मेटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नतीजे में एक बॉन्ड बन के हमारे सामने आता है। एग्जाम्पल के तौर पे NaCl। अगर मैं इधर एग्जाम्पल लूँ तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हम लेते हैं वाटर। लुक एट इट बच्चों, ये NaCl का एक छोटा सा पार्टिकल है, एक पार्टिकल है जो कैसे बना? एक केमिकल बॉन्ड के थ्रू बना। और जब हमने उसकी प्रॉपर्टीज देखी तो हमें पता चला कि वो आयोनिक बॉन्ड से बना। तो पार्टिकल क्या है? एक छोटे से छोटा जर्रा जिससे मिलके पूरी दुनिया का NaCl बनेगा। अब NaCl के पार्टिकल से पूरी दुनिया का नमक बनेगा। अब ये नहीं हो सकता कि अगर पाकिस्तान में NaCl का पार्टिकल किसी और तरीके से बना है और यूरोप में किसी और तरीके से बना हुआ होगा, कभी भी नहीं। पार्टिकल हमेशा सेम होता है। अब यही पार्टिकल प्रोपागेट होता है। प्रोपागेट से मुराद फैलता है, और फैलाव के बाद पूरी दुनिया का NaCl बनेगा। ऐसे ही बच्चों, अगर मैं पानी की बात करूं तो ये पानी का पार्टिकल है जो कि कैसे बना? कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बना। इट मीन्स डैट हर चीज का एक पार्टिकल होता है और वही पार्टिकल आगे से प्रोपागेट होता है, और हमें मैक्रो लेवल पे चीजें नजर आती हैं। जैसे अभी हमने NaCl की एग्जांपल देखी। NaCl का अपना पार्टिकल था और ये पार्टिकल कैसे बना? केमिकल बॉन्ड के थ्रू बना। फिर हमने इस पार्टिकल की खसूसियात को डिस्कस किया। हमने कहा अब यही पार्टिकल बन चुका है। NaCl का ये छोटे से छोटा जर्रा है जिससे मिलके पूरी दुनिया का NaCl बनेगा। ऐसे ही वो पानी का छोटे से छोटा जर्रा है जिससे मिलके पूरी दुनिया का पानी बनेगा। इट मीन्स डैट पार्टिकल वो चीज़ होती है, वो छोटे से छोटा जर्रा होता है जिससे मिलके वो चीज़ आगे बनती है। स्टैट क्लियर? ऐसा समझ ले, NaCl का जो पार्टिकल है वो नमक का सीड है। ये पार्टिकल क्या है? बीज की तरह है। ये क्या है? ये पानी का सीड है। इट मीन्स डैट एक पार्टिकल क्या है? उसका बीज है। जैसे सपोज करें मैंगोज के सीड से मैंगो का ही पौधा उगता है, ऐसे ही NaCl के सीड से या पार्टिकल से NaCl ही उगेगा। इज दैट क्लियर? ऐसे ही पानी के सीड से जो वाटर का पार्टिकल है
उससे क्या होगा, पानी पानी का ही पौधा बनेगा। इट मीन्स डैट पूरी दुनिया का पानी उसी सीड से बनेगा। इज डैट क्लियर? तो कोई भी पार्टिकल कैसे बना, पार्टिकल क्या होता है, वो छोटे से छोटा ज़रा जिससे मिलके वो चीज़ बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल बोलते हैं। या अगर मैं सादा तरीन लफ्ज़ों में बोलूँ तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीड बोलते हैं। इज डैट क्लियर? तो पार्टिकल क्या है, स्मॉलेस्ट थिंग लाइक सीड विच प्रोपागेट, जो कि फैलती है, प्रोपागेट एट मैक्रो लेवल, जो कि बड़े लेवल पर फैलती है और हमें नज़र आती है। जैसे कि बच्चों, दिस इज द NaCl पार्टिकल, या ये NaCl का बीज है। इज दैट क्लियर? ऐसे ये वाटर का पार्टिकल, या अगर मैं सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो ये पानी का सीड। अगर ऑक्सीजन, दिस इज द पार्टिकल, और ये छोटे से छोटा बीज है, ये छोटे से छोटा ज़रा है जिससे मिलके ऑक्सीजन का पौधा बनेगा या पूरी दुनिया की ऑक्सीजन बनेगी। लुक एट इट, दिस इज द नाइट्रोजन पार्टिकल। ऐसे समझ लो ये नाइट्रोजन का सीड्स है। अब ये सीड कैसे बनते हैं, केमिकल बॉन्ड के थ्रू बनते हैं। ये सारे किसकी बुनियाद पे बने थे, केमिकल बॉन्ड की बुनियाद पे बने थे। कोई सीड आयोनिक बॉन्ड के थ्रू बना, कोई कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बना। लेकिन क्या हुआ, केमिकल बॉन्ड के थ्रू हमारे पास सीड्स बने और ये सीड्स प्रोपागेट होते गए और पूरे का पूरा पौधा बनाते गए। अब NaCl की अगर मैं बात करूं, या हम वाटर की बात करते हैं, सपोज करें अगर हम वाटर की बात करें तो ये एक वाटर का पार्टिकल है, राइट? या अगर मैं सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो ये एक सीड है। लुक एट इट, अगर हम एक गिलास पानी का लेते हैं तो उसमें एक पानी का पार्टिकल नहीं होता, लाखों करोड़ों पार्टिकल्स होते हैं। अब लुक एट इट, दिस इज द वन पार्टिकल ऑफ वाटर। सपोज करो हम एक गिलास पानी का ले रहे हैं और उसमें बहुत से पानी के ज़रात हैं। लुक एट इट, हम कुछ बना लेते हैं क्योंकि हम सारे ज़रात तो नहीं ना बना सकते। अब हमें पता है चाहे ये पार्टिकल है, 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 ये बिल्कुल एक ही तरह का है। इट मीन्स डैट एक ही तरीके के पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये बच्चों ऐसे ही तो नहीं पड़े रहेंगे, ऑब्वियसली ये आपस में जुड़े भी होंगे। जैसे अगर हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें सब ईंटें एक जैसी होती हैं। लुक एट इट, ये सब ईंटें एक जैसी होती हैं। इट मीन्स डैट ये केमिकली एक जैसी हैं। अब अगर हम इन ईंटों से बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो ज़रूरी है, नेसेसरी है कि हम इन ईंटों को सीमेंट प्लस सैंड वगैरह के मिक्सर से जोड़ें। तभी अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तभी तो वो ईंटें मिलके कोई स्ट्रक्चर बनाएंगी। ऐसे ही बच्चों ये पार्टिकल्स का जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये किस तरीके से जुड़ेंगे, कुछ इस तरीके से जुड़ेंगे। अभी मैं सिर्फ इसको जस्ट एक्सप्लेन, एक सिंपल कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ। अच्छा, जो भी चीज़ पार्टिकल को बनाती है, पार्टिकल को बनाने वाली फोर्स कौन सी है, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड, इट मीन्स डैट पार्टिकल की फॉर्मेशन कौन सी फोर्स कर रही है, केमिकल बॉन्ड कर रहे हैं। पार्टिकल को जोड़ कौन सी फोर्स रही है, उस फोर्स को केमिस्ट्री में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ओवरऑल अगर हम की बनाएं तो पार्टिकल की फॉर्मेशन की फोर्स कौन सी है, पार्टिकल फॉर्मेशन फोर्स कौन सी है,
केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के ज़रिए उसका बीज बना, अब वो बीज प्रोपागेट होके आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। ओके, उन पार्टिकल्स को बाइंड करने वाली फोर्स कौन सी है? पार्टिकल को जोड़ने वाली फोर्स कौन सी है? बाइंड फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो केमिस्ट्री में या किसी भी चीज़ में, दुनिया में मौजूद किसी भी चीज़ में दो फोर्सेस होती हैं। सपोज करें अगर मैं इस पेन की भी बात कर रही हूँ, इसमें भी दो तरह की फोर्सेस हैं। एक, इसके पार्टिकल्स, इट मीन्स डैट इसका पार्टिकल, पेन का पार्टिकल केमिकली कैसे बना है, किस मटेरियल से बना है, या कौन सा सीड है, ठीक है, ये प्रोपागेट कैसे हुआ है, ये केमिकल बॉन्ड डिसाइड करता है। अब ये पार्टिकल, इस पेन के अंदर ये सारे पार्टिकल कैसे जुड़े हुए हैं, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिसाइड करती हैं। तो दुनिया में मौजूद कोई भी चीज़ है उस पर कौन सी दो फोर्सेस लगती हैं? एक केमिकल बॉन्ड की फोर्स, मतलब केमिकली उसका ज़र्रा कैसे बना था, प्रोपागेट हुआ वो कैसे हुआ, और दूसरी फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कि वो ज़र्रा आपस में कैसे जुड़े, वो ज़र्रात ने आपस में जुड़ के किस हिसाब से स्ट्रक्चर बनाया। तो स्ट्रक्चर बनाने में दो चीज़ों का रोल है, केमिकल बॉन्ड का। केमिकल बॉन्ड बेसिकली क्या बनाती है? ज़र्रे बनाती है, किसी भी चीज़ के ज़र्रात को बनाती है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या करती है? उन ज़र्रात को जोड़ती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।